हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 19, अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइट। अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन के समान ही होता है, लेकिन अनुच्छेद लेखन निबंध से थोड़ा छोटा होता है। आइए इसे पढ़ते हैं। एक ही अनुच्छेद में किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी अपने मन की बात को किसी विषय विशेष पर इसमें लिखा जाता है, लेकिन संक्षिप्त रूप में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का ही छोटा रूप होता है। इससे बच्चों की लेखन क्षमता, कल्पनात्मक कल्पनात्मक क्षमता तथा सृजनता का विकास होता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि सबसे पहले अपने विचारों को हमें क्रम से लिखना चाहिए। दूसरा ये कि अब विचारों के क्रम के अनुसार सरल व स्पष्ट भाषा में अनुच्छेद लिखना हमें चाहिए। तीसरा, ध्यान रहे कि मुख्य विषय से हमें भटकाव ना हो, हम भटक ना जाए, अपने विषय से संबंधित ही बात करें, किसी अन्य विषय में नहीं। यदि आप किसी लोकोक्ति, मुहावरे या उक्ति का प्रयोग करेंगे तो भाषा बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। विषय को अधिकतम 8 से 9, 8 से 10 वाक्य ही लिखे जाते हैं, यानी संक्षिप्त में इसलिए अपने भाव प्रस्तुत करने हैं। यहाँ पर हमें अनुच्छेद लेखन का उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें पहला बिंदु है हमारा प्रातःकाल की सैर, यानी सुबह का घूमना। प्रातःकाल की सैर आज के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। कहते हैं अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन इंसान खुशनुमा ही रहता, यानी पूरा दिन वो हंसी खुशी से रहता। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की लालिमा, शीतल मंद सुगंधित वायु, पक्षियों की चहचहाट हमारे शरीर और आत्मा को अपनी मधुरता और उत्साह से भर देती है। मन तो जैसे नई उमंग और उत्साह भरकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। सुबह सैर करने से मन मस्तिष्क में ताजगी भर उठती है, आलस से दूर हो जाता है। इससे मनुष्य के तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, यानी बीमारी नहीं होती। पूरे दिन के काम सुचारू रूप से नियमित समय पर होते चले जाते हैं। स्वच्छ और ताजी हवा में सांस लेने से शरीर को अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। शरीर रोग निरोग और दीर्घायु बनता है। शरीर क्या करता है? निरोगी बन जाता है और दीर्घायु बनता है। इसीलिए हम सभी को प्रातःकाल सैर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिनसे यह आदत जिसने यह आदत डाल ली उसकी ने मानो जीवन जीने की कला सीख ली, शरीर को स्वस्थ रखने का मंत्र सीख लिया। यानी हमने देखा कि निबंध से संक्षेप रूप में यह बातें लिखी गई हैं और पूरा सार है इसमें, यानी पूरी बात जो लिखनी चाहिए थी उसका पूरा निचोड़ हमने इसमें लिखा। ऐसा ही अगला बिंदु है हमारा सच्चा मित्र। एक प्रसिद्ध विद्वान ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जिसके साथ इंसान सुख जिसके साथ इंसान का दुख आधा और सुख दो गुना यानी डबल हो जाता है। सच्ची मित्रता एक दैवीय वरदान है, यानी ईश्वर का वरदान होता है। मित्रता के बिना या मित्रता के अभाव में जीवन सूना हो जाता है। एक सच्चा मित्र प्राणों से भी ज्यादा कीमती होता है। सच्चा मित्र वही है जो बुरे कर्म को करने से रोकता है। ऐसा नहीं है कि बुरे काम कर रहे हो तो उसे बढ़ावा दे, नहीं, वो बुरे काम को करने के लिए आपको रोकता है, सत्कर्मों की ओर आपको प्रेरित करता है। सत्कर्म यानी अच्छे कर्मों के लिए आपको उकसाता है, गुणों का विकास करने में मदद करता है, मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ता और आवश्यकता पड़ने पर भरपूर सहायता भी करता है। एक मित्र
ही घोर निराशा के क्षणों में, या जब आप बहुत ज्यादा परेशान या निराश हो चुके, उस समय एक आशा की किरण मित्र को सही रास्ता दिखाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सच्चे मित्र में वैध किसी निपुणता और परख होती है। अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। एक सच्चे मित्र का मनुष्य के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है जिसे सच्चा मित्र मिल जाए। एक सच्चा मित्र जीवन की जटिलता को सरलता की ओर ले जाता है। तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय ध्वज। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। यह ध्वज राष्ट्र की अखंडता और एकता, मान, गौरव का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत के तिरंगे झंडे के लिए भारतीयों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी है जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नीचे हरे रंग की पट्टी है जो हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग की पट्टी पर बीच में नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र हमें निरंतर गतिशील चलने की प्रेरणा देता है, यानी आगे बढ़ने को हमें प्रेरित करता है। यह चक्र सारनाथ में बने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हम सभी यानी प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ पहले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।